सलाउद्दीन साथ ही रहेगा। लापता होने वाला तैयारा पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। लापता होने वाला तैयारा पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। शारजा से कराची आने वाले निजी तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारा था ये, और इस तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। समंदर में इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और इस लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। K2 एयरवेज का ये बोइंग 737 कार्गो तैयारा है, जिसमें नेविगेशनल सिस्टम में खराबी हुई, जबकि कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई भी फराहम की। लेकिन चंद मिनट के बाद तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हुआ और इस तैयारे ने अचानक सिम तब्दील की और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फाल कर दिया गया है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सलाउद्दीन, ये बताइएगा, जैसे ये बताया जा रहा है कि तैयारे ने अचानक तेजी से उड़ान नीचे की तरफ आना शुरू हुई, उसके बाद ये लापता हो गया, तो क्या इसके ब्लैक बॉक्स के सिग्नल्स को ट्रेस करने की कोशिश की गई? कुछ बताया जा रहा है इस हवाले से? देखिए, ब्लैक बॉक्स के सिग्नल ट्रेस नहीं होते। ब्लैक बॉक्स जब मिलता है तो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उस पर वजूहात सामने आती हैं। ब्लैक बॉक्स ओपन होने के बाद इससे पहले कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन इस सिलसिले में जो है जब तक चीज़ें बरामद नहीं हो जाती, रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये तमाम अवामिल सामने आएंगे कि आया तैयारे में क्या खराबी पैदा हुई थी, कि इंजन ने काम करना छोड़ दिया था या एकदम से दोनों इंजन शट डाउन हो गए थे। तो यह भी कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन ये इतलात मौसूल हुई थी कि तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। फनी खराबी के बाइस ये हादसा पेश आया। यानी कि फनी खराबी के बाइस हादसा पेश आया, कोई मौसमी खराबी नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त राब्ता मुनक़ता हुआ वहाँ समंदर के इलाके में मौसम की सूरत हाल मामूल पर थी। जी बिल्कुल, अभी तक तो यही इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बैठता है, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम चीज़ों पहलुओं का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इब्तिदाई जो चीज़ें सामने आई इसमें यही आया है कि तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा, क्योंकि जब भी ये तैयारा उड़ता है सबसे पहले इसके इंजीनियर इसको चेक करते हैं, क्लियरेंस मिलने के बाद ये उड़ान भरता है और कार्गो तैयारे की खास तौर पर जाँच की जाती है, चूँकि कई टन वज़नी सामान लेके ये वहाँ से रवाना होता है। तो सलाउद्दीन, जब कार्गो तैयारी की जांच की गई तो मेंटेनेंस में कोई खराबी तो सामने नहीं आई, क्या बताया जा रहा है इससे मुतालिक? देखें, उस वक्त तो तैयारे में कोई खराबी नहीं थी। तैयारे की जब जांच मुकम्मल होती है तो वहाँ क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है, उड़ान भरने की इजाज़त दी जाती है। तो ये उड़ान भरने के बाद अचानक इसमें खराबी पैदा हुई थी कार्गो तैयारे में, और जिस पे फौरी तौर पर कप्तान ने कंट्रोल टावर पर रब्ता किया था। तो लेकिन उसके बाद कप्तान को रहनुमाई फराहम की गई थी, उससे अचानक से फिर राब्ता मुनक़ता हो गया था कप्तान और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान। और सलाउद्दीन, क्योंकि ये कार्गो का तैयारा था, तो K2 एयरवेज के तैयारे में शारजा से कराची के लिए क्या सामान लाया जा रहा था, सामान की नौइयत क्या थी, इस हवाले से कुछ मालूम हो सका? कोई खतरनाक आतिशगीर मवाद तो नहीं था इसमें? चीज़ें सामने नहीं आई हैं। जब इसकी तहकीकात होंगी, कार्गो लिस्ट सामने आएगी कि क्या सामान था। अमूमन इसमें मुख्तलिफ किस्म की नौइयत के सामान होते हैं जो कार्गो बुक कराए जाते हैं। तो ये चूँकि वहाँ शारजाह में इन चीज़ों का बहुत सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद जो है जहाज़ में सामान लोड होता है, और चेकिंग होने के बाद ये नहीं अभी कहा जा सकता, क्योंकि आतिशगीर मामला इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन क्या सामान था इसमें, ये तो जब इसकी तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। और सलाउद्दीन, जैसे कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कहा जा रहा है कि समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो फिर क्या आसपास माहिगीरों से कुछ मालूम हो सका? कोई धमाके की आवाज़ सुनी गई हो, कुछ गिरने की आवाज़ आई हो समंदर में? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई शवायद माहिगीरों की जानिब से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, क्योंकि ज़ाहिर है रात का वक्त था और इस वक्त अभी रेस्क्यू का अमल टीमें जारी हैं, वो रेस्क्यू की जा रही हैं, मैरीटाइम एजेंसी भी और दीगर इदारे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। तो सलाउद्दीन, क्या कहा जा रहा है, अब कब तक बताया जाएगा इससे मुतालिक मजीद क्या इन्फॉर्मेशन मालूम हो सकेगी, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक मजीद कोई अपडेट मौसूल हुई हो? देखें, अभी तक तो कोई इसकी इतलात नहीं, लेकिन यही बताया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से भी और दीगर एजेंसीज की जानिब से भी रेस्क्यू
آپریشن وہ جاری ہے، اس کا آپریشن کا عمل جاری ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے. جیسی چیزیں اطلاعات آتی ہیں تو فوری طور پر وہ سامنے آ جائیں گی. اور صلاح الدین، پائلٹ اور کو پائلٹ کے حوالے سے تو ان کے نام موصول ہو گئے ہیں، جو دیگر عملہ تھا اس سے متعلق کچھ معلوم ہو سکا؟ ان کے متعلق بھی ابھی چیزیں اس پہ پاکستان سیولیشن اتھارٹی ایک تحریک جاری کرنے والی ہے. ان کو جب ہماری بات ہوئی ان کے ترجمان سے تو اس چیزوں پہ جو ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن ہیں، جو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ترجمان ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے.